नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आज जल संस्थान कर्मचारियों और जल निगम कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध अपनी मुख्य मांग, जो कि जल संस्थान और जल निगम को एक संस्थान के अंतर्गत करके समय पर वेतन कर्मचारियों को मिले, उसको लेकर आज विधानसभा कूच किया गया, जिसको लेकर जल संस्थान और जल निगम के संयोजक रमेश बिंजुला ने कहा कि उनकी सिर्फ एक मुख्य मांग है कि जल संस्थान और जल निगम को एक संस्थान के अंतर्गत किया जाए और दोनों संस्थान के कर्मचारी को समय पे वेतन मिले। जो इसके विषय में कई बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक धरातल पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, जिसके तहत आज जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे भी बड़ी महारैली आयोजित की जाएगी और यदि कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अपनी मांगों को बहुत एक अनुशासित रूप से, क्योंकि हम कर्मचारीगण हैं, हम जानते हैं और हमने तो पानी पिलाने का काम किया है जनता को और कर रहे हैं, तो हमने बहुत अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। हमने 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ अपने धरना कार्यक्रम को शुरू किया था और लगातार शासन प्रशासन से हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शासन प्रशासन से भी सकारात्मक बातें आ रही है, लेकिन कुछ चीज सामने एकदम से क्लियर नहीं आ रही है कि जिससे कि हम अपने आंदोलन को रोक सके और विवश होकर के जो 20 तारीख का समय, 20 फरवरी का जो समय हमने दिया था कि अगर इस 20 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीयकरण वाले विषय को नहीं माना जाता है तो फिर हम एक विशाल रैली के माध्यम से अपनी बात को सरकार और शासन के सामने पहुंचाएंगे। और अगर इसके बाद भी हमारी जो है बात को नहीं समझा जाता है, नहीं परखा जाता है और नहीं ये विषय समझ में आता है तो निश्चित रूप से आज शाम को हमारी एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय होगा वो आप तक, मीडिया के तक वो पहुंच जाएगा। लेकिन उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसी में ये निर्णय लेगा कि सरकार हमारे साथ किस रूप में और हम सरकार के साथ किस रूप में, कैसे हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।